माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों खूब सारा लाड प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। एक बात बताऊं, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त शिराएं होती है, यानी जिन शिराओं में रक्त बहता है, उसकी लंबाई कितनी होती है? बताओ बताओ। 60,000 मील, लगभग 60,000 मील। ओ क्या क्या है हमारे शरीर में। एक दिमाग भी है हमारे शरीर में, उस दिमाग में करंट होता है। जी हाँ, ये जो कहावतें होती है, लगता है कभी कभी बड़ी बायोलॉजिकली फिट है, जैसे कहते हैं ना यार उसकी पर्सनली करंट नहीं है। करंट होता है, और इतना करंट होता है कि 20 वॉट का बल्ब, एक स्वस्थ मस्तिष्क से 20 वॉट का बल्ब जल जाए। और जो ज्ञानी ध्यानी लोग होते हैं, जो साधक लोग होते हैं, वास्तव में जो साधक लोग होते हैं, 40 वॉट का बल्ब जलाने लायक करंट होता है उनके दिमाग में। इसलिए ही मैं कहता हूं थोड़ा सा आध्यात्मिक सब लोग हो जाइए, दिमाग बेहतर होता है इससे। अद्भुत है हमारा शरीर, और हमारे शरीर का वह माहौल जिसमें ये रहता है। बहुत सारी चीजें रहस्य के घेरे में हैं अभी, धीरे धीरे उनसे पर्दा उठेगा जरूर। और इन रहस्यों में एक और बहुत रहस्यमय शब्द है जो जीवन बदल देता है। इन रहस्यों में एक और बहुत रहस्यमय शब्द है जो जीवन बदल देता है। इसका उच्चारण पूरे जीवन में मिठास खोल देता है, और ये शब्द है एक नई ताजगी, एक नया आनंद, एक नया एहसास, सिद्धि, मस्तिष्क की तेजी, सौभाग्य की प्राप्ति, सब इस एक शब्द से संभव है। ओम का उच्चारण किया कीजिए। मैं आज जिस विषय पर बात कर रहा हूं, जरा उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बुरा वक्त क्यों आता है? हमारा ही बुरा वक्त क्यों आता है, ऐसा हम क्यों कहते हैं? हम कब थक जाते हैं समस्याओं से लड़ते लड़ते? क्यों जूझना पड़ता है हमें इतनी सारी समस्याओं से? किस बात की सजा मिलती है? उस सजा को समझेंगे कैसे कि ये सजा मिली है? क्या कुछ उपाय हैं इन बेहद गंभीर योगों से बचने के? इन विषयों पर बात मैं करना चाहता हूं, गंभीरता से सुनिएगा। शुरुआत मेष, वृषभ और मिथुन राशि के साथ। मेष राशि, आपकी सुस्ती आपके कई कामों पर पानी फेर सकती है, जिसकी वजह से बहुत सारे अच्छे कार्य करने में आप रुक सकते हैं, जिससे कामों को लेकर निराशा भी हाथ लग सकती है। बहुत केयरफुल होकर रहना होगा इस दिन। एक सावधानी जरूर रखिएगा, किसी की सलाह लेकर ही आगे बढ़े, अपने से कोई चीज एकदम डिसाइड ना कर दें, खासतौर से रिश्तों से संबंधित। उपाय क्या करना है? पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। थोड़ी देर ध्यान कीजिए, 2 मिनट, फिर काम पे जुटिए, ठीक होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य को लेकर दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, ध्यान रखना होगा। दौड़ भाग बहुत रहेगी, मन बहुत व्यथित भी रहेगा, चिंतित भी रहेगा, तथा कार्यों में अवरोध उत्पन्न होगा। एक सावधानी रखिएगा, बिना किसी की शिकायत करें चुपचाप अपना कार्य करते रहें। उपाय क्या करना है? 2 दाने मिश्री के लीजिए और जल में प्रवाहित करके अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज आपका अपना कोई तारीफ करेगा तथा कार्य भी सहज रूप से आगे बढ़ेंगे। दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। माता, संतान, मित्र, वाहन, सुख आपको मिलेगी। सावधानी, बाधा कुछ तो बनी रहेगी, और ऐसे लोगों से जो बाधा उत्पन्न कर सकते हैं थोड़ा दूर रहिएगा। उपाय, मीठी इलायची का सेवन कीजिए, कराइए, काम पर जुटिए, तो सब ठीक रहेगा। सुनिए अब ध्यान से, हमसे अनजाने में कोई गलतियां होती हैं, बल्कि कई गलतियां होती हैं जिसकी सजा हमें मिलती है, अनजाने में होती रहती है। उन गलतियों के बारे में हम बस इतना जानते हैं कि कुछ हुआ होगा। कई बार हम सबके साथ ऐसा होता है कि लगातार असफलताओं और परेशानियों का मुंह देखते रहना होता है, हम थक जाते हैं उसके बाद।
फिर ईश्वर से पूछते हैं कि ये ईश्वर हमें किस गलती की सजा दे रहे हो। आज इन्हीं गलतियों के बारे में हम बात करेंगे और इनके उपाय भी जानेंगे, क्योंकि लगातार आर्थिक संकट, प्रतिष्ठा की परेशानी, संतान की परेशानी, बच्चों पर कष्ट, संकट नाना प्रकार के ये तो हो सकता है कि कोई बड़ी सजा हमें मिल रही हो। और अनेकों बार ऐसा हुआ है कि जब कोई उपाय काम नहीं किया तो पश्चाताप किया, जब कोई दोष ना निकला तो ऋण दोष निकला, और जब उनके उपाय किए गए तो चीजें सुधर गई। तो आप यदि आपके नजदीकी लोग यदि किसी ऐसी अनजान और भयंकर समस्या से लगातार जूझ रहे, वर्षों बरस ढूंढ रहे हैं और बहुत हल ढूंढने पर यह उपाय करने पर कोई लाभ नहीं मिला, तो अंत में यह उपाय करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। हमारे बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि ग्रह हमारे द्वारा किए गए पापों या गलतियों के बारे में बताते हैं और उनकी सजा भी इनके माध्यम से मिलती है। कुछ खास उपाय हमें उन सजाओं से मुक्त कर सकते हैं। दो बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहली कि नेक से नेक इंसान भी अनजाने में कोई गलती कर बैठता है। ये ऐसी गलतियां होती हैं जो किसी खास दुर्योग के कारण उस क्षण हो गई, परंतु इन गलतियों की सजा लंबे समय तक भुगतनी पड़ती है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि गलती हमसे हुई है, पर हम किसी को बता नहीं सकते, पर मन में हमेशा ये बात कचोटती रहती है और हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अपने सौभाग्य का काफी बड़ा हिस्सा देकर हमें यह कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरी बात, हमें सिर्फ वर्तमान दिखता है, हमें हमारी आत्मा सिर्फ इस शरीर में दिखती है, और यही तो माया है। पर प्रकृति एक जन्म तक सीमित नहीं रहती, ये अनेकों शरीर में वही आत्मा दिखती है, और दरअसल प्रकृति या ईश्वर उसी आत्मा को अलग अलग शरीरों में पाप की सजा या पुण्य का पुरस्कार, दुर्भाग्य या सौभाग्य के रूप में देते हैं। और यही कारण है कि कभी कुछ ऐसी समस्याएं हमें घेर लेती हैं जिनका समाधान हम कर्मों में नहीं ढूंढ पाते, पर उपाय करेंगे तो चीजें ठीक होती हैं। उदाहरण के तौर पर, शरीर ठीक है, संतान नहीं हो रही, मेहनत करते हैं, सफल नहीं हो रहे, दिमाग तेज है पर नंबर अच्छे नहीं आ रहे, पति का स्वभाव अच्छा है पर फिर भी आपस में कलेश रहता है, पत्नी सुघड़ है पर आपस में बनती नहीं है, हम हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं जबकि कमाते ठीक है, हम ईमानदार हैं फिर भी सफल नहीं हो रहे, आदि आदि। ये वो गलतियों की सजाएं हैं जो अनजाने में हुई है, कभी हुई है। आज उन्हीं गलतियों को समझिए। ये जीवन हमें कभी कभी बहुत विचित्र से मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है। हम किसी से प्यार कर बैठते हैं, कभी कभी हम भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं और किसी से संबंध बना लेते हैं, पर परिस्थितिवश उन संबंधों को निभा नहीं पाते और उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं या छोड़ना पड़ जाता है। दुनिया में ये बात कोई और नहीं जानता, हम ही जानते हैं। समाज तो हमें हमारी सच्चरित्रता के लिए हमारी प्रशंसा करता है, पर हम जानते हैं कि हमने गलती की है। शुक्र तथा बृहस्पति इस चीज से प्रभावित होकर हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनाते हैं। जब भी शुक्र अथवा बृहस्पति खराब स्थिति में होंगे तो हमारे ग्रस्त जीवन तथा संतान सुख में बाधा उत्पन्न करेंगे। यदि संतान होगी भी तो उससे हमारा संबंध खराब होगा या संतान को कष्ट रहेगा। वैभव तो आ जाएगा परंतु वैभव का सुख नहीं मिल पाएगा। यानी मिठाई तो मिल जाएगी परंतु शुगर के कारण उस मिठाई को खाना मुश्किल होगा। बृहस्पति एक क्षण ऐसा लाकर खड़ा कर देता है जब हम अकेले रह जाते हैं। अतः मैं ये नहीं कहता कि आप अपने इस दोष को बताए, अपने मन में ही रखिए, पर उपाय अवश्य करें, अन्यथा ये दोष गृहस्थी का विकास या वैभव में उन्नति होने नहीं देगा। उपाय क्या है? उस स्त्री या पुरुष से क्षमा मांग लीजिए। क्षमा मांगने से कोई नीचे नहीं होता। क्षमा याचना करना उत्तम बृहस्पति की निशानी है। जो व्यक्ति क्षमा याचना करते हैं उनका बृहस्पति अच्छा हो जाता है। अच्छे बृहस्पति लोग जो होते हैं वो तो जरा सी बात पे क्षमा, सारी गलती हो, बच्चों से भी क्षमा मांग लें, कितने भी बड़े इंसान है, सामान्य इंसान से भी क्षमा, गलती हो, वो अपनी गलती एकदम स्वीकारता है, बहुत प्यार से क्षमा मांगता है। लेकिन जिसका बृहस्पति खराब हो, ना इनकार होता है उसके अंदर, वो क्षमा मांग नहीं सकता। वो जानता उसके लबों पर आ रही है क्षमा, वो मांगेगा नहीं। लेकिन और
अपनी गलती को लपेट लपेट के सुंदर सुंदर शब्दों से या कभी गुस्से से या कभी ढकने की कोशिश करेगा, झूठ बोलेगा और उलझेगा और फंसेगा और बुरा फंसेगा। तो क्षमा मांगने से बृहस्पति मजबूत होता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी चीज, 100 गायों का चारा एक बार में दे। अब देखिए यहां थोड़े धन की बात आ जाती है। सब लोग 100 गायों का चारा एक बार में नहीं दे सकते। पुराने जमाने में तो बहुत आसानी से हो जाता था, लेकिन आजकल बड़ी दिक्कत है। सामान्य चारा भी खरीद कर खिलाना पड़ता है। ऐसे में आप बहुत थोड़ा थोड़ा जितना भी कर सकते हैं वो चारा 100 गायों का नाम लेकर दे दीजिए। हो चाहे एक का उसको 100 में बांट दीजिए, अगर धन नहीं है तो। नहीं तो गायों की सेवा करना शुरू करिए, नहलाइए धुलाइए, उनकी तबीयत ठीक कराइए, उनको दवा दिलवाइए, आदि आदि। ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं। बृहस्पति एकदम शुद्ध पवित्र अच्छा होने लगता है। किसी भी बच्चे की शिक्षा का इंतजाम करने से बृहस्पति अच्छा होता है। किताबें बांटने से बृहस्पति अच्छा होता है। यदि आप स्त्री हैं तो लड़के की शिक्षा का इंतजाम करें, और अगर आप पुरुष हैं तो कन्या की शिक्षा के लिए गुप्त दान दें। दान वही फलता है जो गुप्त होता है। बाकी को दान या पूजा की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता। 6 प्रकार के दान होते हैं, मैंने आपको एक बार बताया। तो उसमें केवल धर्मदान ही दान माना जाता है। अन्य दान, चाहे वो लोकेशना की इच्छा से दिए गए हों, या ग्रह ये इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, मुझे ये प्रतिष्ठा मिल जाएगी, इस वजह से दिए गए हों, या दान का शोर मचाया गया हो, तो वह दान निरर्थक होता है। तो इस प्रकार की परेशानियों का हल बता रहा हूं, उपाय बता रहा हूं। अभी 4 उपाय बताए हैं, अभी बहुत सारे आपको उपाय मुझे बताने हैं। कर लेना, तर जाएंगे। बस फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता दूं आपको। कर्क राशि आज बड़ी दरियादिली दिखाने वाले हैं। खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, उत्साह है, कॉन्फिडेंस है, सकारात्मक भावनाओं से ओतप्रोत हैं आप, और मन कार्य करने में लगेगा। शत्रु आपके शांत होंगे। बस एक सावधानी बरतिएगा, निंदा बुराई मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? इष्ट को खीर का भोग लगाइए, स्वयं भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि आज कल्पना की दुनिया में खोए खोए रहेंगे। मन स्थिर नहीं रहेगा, कुछ चिंताएं घेरे रहेंगी। भावनाओं में भी थोड़ा राजसिक प्रवृत्ति रहेगी। मन व्याकुल रहेगा, इस वजह से काम काज भी थोड़ा कम ही कर पाएंगे। एकाग्रता भंग रहेगी विद्यार्थियों की। एक सावधानी, भावावेश में कोई निर्णय मत लीजिएगा, नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? अंगूठे के ऊपरी भाग को इस तरीके से दबाते रहिएगा, गायत्री के मंत्र का जप करिएगा, मन को शांति मिले। फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि आज आपके कार्यों में दिशा और दशा बहुत अच्छी नहीं है। परिवारजनों से विरोध हो सकता है तथा कुछ घरेलू समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। एक सावधानी, परिवार में वाद विवाद ना करें। उपाय क्या करना है? गणेश जी के 12 नामों का जप करिए, मैंने लिखा है, तो जुटे अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। अब इसी बृहस्पति की बात को आगे बढ़ाते हैं। परेशानी मैंने बता दी लक्षण के रूप में, अब मैं आपको उपाय बता रहा हूं उससे कैसे निपटें। किसी टूटे फूटे पूजा स्थल के जीर्णोद्धार के लिए गुप्त दान दें, या फिर किसी पूजा स्थल, कोई भी पूजा स्थल ये हो सकता है, या रिलीजन का कोई बंधन नहीं है, तो किसी भी पूजा के स्थान के आप जिस धर्म को मानते हो, जिस पंथ को मानते हो, आप जिस विचारधारा को मानते हो, कहीं उसका टूटा फूटा हिस्सा ठीक करा दीजिए। बहुत जीर्णोद्धार कराना इसे कहते हैं। अब बहुत कम लोग इसे जानते हैं, बहुत कम ही लोग जीर्णोद्धार अब कराते हैं, लेकिन अद्भुत फल होते हैं गृहस्थ के लिए तो जीर्णोद्धार कराने से। अब उनकी बात करते हैं जिन्हें संतान नहीं होती। यदि पति पत्नी दोनों शारीरिक रूप से सक्षम है, संतान होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही, तो पहले सोच लें, क्योंकि इसके कारण है कोई पाप दोष है और उसका प्रायश्चित करना आवश्यक है। और जो कारण मैं बता रहा हूं उसमें कोई इफ्सन बट मत कीजिएगा, बल्कि इसको एज इट इज कर लीजिएगा।
पूर्व जन्म में की गई जीव हत्या इस जन्म में संतान बिना प्रायश्चित के नहीं देगी, तय मान लीजिए। पूर्व जन्म में यदि शक्ति के मद में चूर होकर प्राणियों को सताया गया होगा तो संतान मिलेगी नहीं, और यदि आसानी से मिल गई तो रहेगी नहीं, और रह गई तो बेहद कष्ट देगी। और ये सबक है हम लोगों के लिए, ये एक प्रेरणा वाक्य भी है कि अच्छा पूर्व जन्म के कर्मों से यदि ये हो सकता है, उन कर्मों पे तो हमारा अख्तियार नहीं है, लेकिन इस जन्म में हम ऐसा नहीं करेंगे। ये प्रेरणा है सत्कर्म करने की। एक और चीज, पूर्व जन्म में किसी गर्भवती स्त्री को सताने पर संतान सुख इस जन्म में कठिन हो जाता है। आपकी आलोचना या दुर्व्यवहार के कारण यदि संत सरीखे व्यक्ति को घोर कष्ट पहुंचा होगा तो भी आपको संतान सुख में कष्ट होगा। पेड़ों को नष्ट करने वाले लोगों को संतान की परेशानी होती है। और कैसे? शास्त्र कहता है विकास के लिए यदि पेड़ काटना पड़ सकता है तो ठीक है, लेकिन पुराना काट के नए लगाने पड़ेंगे। एक के बदले 5, तो आपने पेड़ काट दिए, नए नहीं लगाए तो परेशानी होगी। अब ये यदि परेशानी है और संतान को कष्ट है, कुछ भी परेशानी है, संतान नहीं है या है तो कष्ट में है तो पूछती नहीं है, किसी भी रूप में यदि संतान का सुख नहीं मिल रहा है तो ये उपाय कीजिए। मंदिर की देखभाल में हिस्सेदारी बनाए, पीपल के वृक्ष लगाए, मांसाहार एकदम छोड़ दीजिएगा। मां दुर्गा या शिव जी के चरणों में बस गिर जाना होगा आपको, सेवा करनी। साधु संत विद्वान सदजन बुजुर्ग, साधु संत विद्वान सदजन बुजुर्ग, उनका आदर कीजिए। शिक्षक गुरु उनका आदर कीजिए, और जब मौका मिले उन्हें भोजन कराइए या भोजन दीजिए। धार्मिक अनुष्ठान करते रहिए, और ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान जिसमें गरीबों को, गरीब बच्चे हों तो क्या कहने, गरीब बच्चों को लाभ मिल जाए। जैसे लंगर है, भंडारा है। एक और चीज, भंडारे का नाम आया तो मुझे एक बात कहने का मन हो रहा है। हम लोग जैसे घरों में भंडारा करते हैं, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए और वो सारे ही लोग जो सक्षम हैं आपस में उन्होंने बढ़िया बढ़िया पकवान खा लिया। आलू पूरी, कद्दू, रायता, चटनी, मूली आपस में खा पी के निबट गए। ये कोई भंडारा हुआ? ये तो पार्टी हो गई, सहभोज हो गया। भंडारा नहीं कहते इसे, क्योंकि इसमें पूजा भी नहीं हुई, पूजा के बाद अर्पण भी नहीं हुआ देवता को, अर्पण भी नहीं हुआ तो देवता से भिक्षा ही नहीं मिली, और उस भिक्षा और जो भोजन है भी आपने उसे बांटा ही नहीं। दरअसल हमें अन्नपूर्णा देवी से भिक्षा लेनी चाहिए, इसीलिए तो उसे प्रसाद कहते हैं। भारतीय परंपराओं में बड़ा दम है, ये व्यक्ति को शांत और खुश रखती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कल्पना लोक में जीते हैं, क्या बुराई है उन कल्पनाओं में यदि वो हमें सहृदय बनाती हैं। तो ऐसे भंडारे से कोई फायदा नहीं, जिसमें अच्छे बड़े खाते पीते घर के लोग बैठ गए, आपस में खा पी के निबट गए। ऐसा धार्मिक अनुष्ठान जिसमें हम भोग लगावें और वो गरीब बच्चों में बटे, संतान सुख में फायदा करता है। एक चीज मैं बता रहा हूं, बृहस्पति शनि बहुत बुरा फल देते हैं, राहु भी। उस व्यक्ति जो बहुत शक्की मिजाज होता है या बहुत आलोचनाएं करता है, दूसरे की निंदा करता है, खामोखा कुनैती या जिसे कहते हैं ना हमारी तरफ की भाषा कुनैतिया, निरर्थक दूसरे की कमियां निकालना, निरर्थक कमियां निकाल के और उनको फैलाना, संतान सुख नहीं मिलता ऐसे व्यक्ति को, धन सुख नहीं मिलता ऐसे व्यक्ति को, ग्रस्त सुख नहीं मिलता ऐसे व्यक्ति को। माता पिता अथवा संतान में से किसी एक का सुख शून्य ही, लगभग शून्य हो जाता है। मत करना ऐसा। और बता रहा हूं, क्योंकि इन दोषों को समझते चले जाइए, क्योंकि ये दोष आपको आसानी से सरल जीवन जीने नहीं देंगे। कुछ ऐसे दोष और उपाय अभी और बता रहा हूं। फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता दो। तुला राशि, किसी दोस्त से मुलाकात हो सकती है, कार्य मेहनत के साथ पूर्ण होंगे तथा वक्त कुछ नया करने के लिए कह रहा है। कुछ अच्छी चीजें करिएगा, रुके हुए काम को पूर्ण करने की कोशिश करिएगा। बस एक सावधानी, माँ बहन
कोई भी स्त्री बहुत आदर सम्मान कीजिएगा इनका, इनसे वाद विवाद नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें, फिर अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। उपाय क्या करना है? खुशबूदार टेलकम पाउडर लगाइए, स्मार्ट बनिए, और हाँ, श्वेत वस्त्र जरूर पहनिएगा। ये मुख्य उपाय है। फिर अपने काम पर जुटे तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, जीवन साथी के साथ किसी छोटी सी बात पर अनबन हो सकती है जो घर की शांति को भंग कर सकती है। रिश्ते नातों के लिए समय थोड़ा सा कमजोर है, धन की कमी भी अखरेगी, लेकिन कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे, सहजता से पूर्ण हो जाएंगे। बस एक सावधानी, इस दिन भाषा की वजह से किसी को नाराज ना कर दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? हरी मूंग की दाल का दान कर दीजिए, बस वो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, यह दिन आपको लाभ देने वाला सिद्ध होगा। भाग्य पक्ष मजबूत है, इसलिए विशिष्ट कार्य करने की कोशिश कीजिएगा। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं। आज अच्छा खाना मिलेगा, कोई पार्टी वार्टी भी हो सकती है, बस एक सावधानी रखिएगा। आज सेवकों पर, अनुचरों पर, जूनियर्स पर तंग मत कसिएगा, बुरी भाषा मत बोलिएगा। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक लगाइए, और जब मन व्यथित हो तो किसी बुजुर्ग के या ज्ञानी व्यक्ति के साथ बैठिए, उनको प्रणाम कीजिए, फिर जुटिए अपने काम पर, सब ठीक करिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। ब्रेक से लौट कर एक ऐसे भयंकर दोष की बात कर रहा हूं जिसमें परिवार बर्बाद हो जाता है, बाल तक झड़ जाते हैं, नाखून और दांत तक कमजोर हो जाते हैं, चेहरे उतर जाते हैं, गृहस्थी नष्ट हो जाती है। एक ब्रेक की बात है। अरे गोपू जी गुरुजी। आजकल बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ना प्रॉब्लम बच्चों के मम्मी पापा को है। मैं सोचता हूँ कि बच्चों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, है? बच्चों के मम्मी पापा को भी बुला लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कब बुलाए? संडे कर लीजिए, छुट्टी होगी। ओके। अच्छा गुरुजी, कोई भी आ सकता है? हाँ, कोई भी आ सकता है। कहाँ आना होगा? दिल्ली आना होगा। और कब आना होगा? पता और टाइम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक मेल भेजना होगा। groupup@itvnetwork.com पर मेल कीजिए जरा। सब बच्चों जल्दी आओ, मैं भी आऊंगा। गुरुजी की क्लास में बहुत मजा आएगा। अच्छा जाओ, सब लोग चले आओ। बहुत सारी चीजें सीखेंगे और साथ साथ खूब सारी मस्ती भी करेंगे। चले आओ। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद, स्वागत है। चलिए, मैं संतान वाली अब बात कर रहा था। 2 उपाय रह गए थे, अब मैं उसको भी आपको बताता हूँ। संतान सुख नहीं मिल रहा है, उसे पाने के लिए कन्यादान का संकल्प ले लें। और देखिए, बहुत सारे लोगों को आजकल कन्यादान शब्द से शिकायत हो रही है। ठीक है, वो उस फिलॉसफी में मैं नहीं जा रहा। मैं इसको कह रहा हूं कि किसी गरीब की बिटिया की शादी में जो कुछ आपसे बन पड़े, 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया कर दीजिए। एक संकल्प होता है, पुरोहित जी संकल्प दिला देंगे दान का, बस। एक और बात, जीवों को ना सताएं, जीवों की सेवा करें। जीवों पर दया करें, ये मैं कभी नहीं कहता। जीवों पर करुणा होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। वो हमारे दया के पात्र नहीं है, हमारी सेवा के पात्र है। हम कौन होते हैं किसी पर दया करें? दया करने वाला तो सर्वशक्तिवान है। अगली बात, 10वां उपाय, गुरु जी से आशीर्वाद नियमित रूप से लें, या शिक्षकों से आशीर्वाद नियमित रूप से लें यदि गुरु नहीं है तो। विशेषकर जब बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में हो। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, और मैं बड़ी भावुकता के साथ और पूरी उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी के साथ आपको ये कह रहा हूं, ये अद्भुत समय होता है। पूर्व पुष्य नक्षत्र पे गुरु जी नहीं, किसी संत का आशीर्वाद लेना, फोन पे ही ले ले, अद्भुत होता है। चित्र के सामने बैठ जाते हैं, आशीर्वाद लेना, फोन पे ही ले ले, अद्भुत होता है। चित्र के सामने बैठ जाते हैं, अगर ध्यान लगता है तो लगाकर, अद्भुत होता। कुछ चीजें हैं जो सामान्य समझ से अभी भी परे हैं, जैसे दिमाग में 20 वॉट का बल्ब जलने वाली बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता ना।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें नहीं है। जानने की कोशिश करेंगे तब समझ में आएगा। खैर, और ये भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र होता कौन, ये होता कब है। हम पंचांग दिखाते हैं ना, उस पंचांग में लिखा होता है जिस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र होना होता है। ठीक, मैं ऐसा करूंगा, आपको डेट्स दे देता हूं, कोशिश करूंगा कि महीने 2 महीने की इकट्ठी डेट्स दे दूं जब गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। साल में 2-3 बार ही होता है, ये बड़ा रेयर मूवमेंट होता है। वैसे पंचांग में ये लिखकर आता है सुबह सुबह, और इस दिन तो बात हो जाए, दर्शन हो जाए किसी भी रूप में, तो अद्भुत होता है। कुछ लोग अनजाने में और बहुत सारे लोग जानबूझकर दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, उनका शोषण करते हैं। ये शोषण मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है। किसी सच्चे आदमी से को ठगना, ये भी एक शोषण है। या बहुत से लोग रिश्वत लेते हैं, पैसा हड़पते हैं, ये भी इसी श्रेणी का शोषण है। ये शोषण अगले नहीं बल्कि इसी जन्म में असाध्य रोग देना शुरू कर देता है, संतान सुख में कमी करना शुरू कर देता है। बच के दिखा दो, मान जाऊंगा। पैसा, जमीनें, गाड़ी, वैभव भले ही जुड़ जाए, सुख नहीं जुड़ता। शरीर, गृहस्थी, संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है। यहां गरीबी मारती है, खुशियों में गरीबी मारती है, खुशियों की गरीबी मारती है, प्रेम की गरीबी मारती है, और कंप्रोमाइज्ड लाइफ बितानी पड़ती है। फिर क्या करें? ऐसे लोगों को संभलना चाहिए, गरीबों की मदद कर देनी चाहिए। उसके बाद आपके द्वारा कोई भी व्यक्ति बिना अन्न जल ग्रहण किए आपके घर से ना जाए, और किसी व्यक्ति कोई भी आए उसे कुछ नहीं है, चीनी थोड़ा सा खिला दीजिए जल के साथ, और वो भी बहुत विनम्रता से। क्योंकि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, हम उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हम पर एहसान कर रहा है हमारी सेवा लेकर। अन्नशाला का निर्माण कराइए, या किसी स्थल पर जहां अन्न बंटता हो, जहां लोग अन्न खाते हो, वहां पर अपनी मेहनत के अंश से कुछ गुप्त दान दे दीजिए। रिश्वत लेने से बचिए, या जो कार्य आपने किया ही नहीं उसका धन नहीं लीजिए। बच्चों को ऐसे धन का अन्न मत दीजिए। कई बार ऐसा होता है जब माता पिता कुछ गड़बड़ करते हैं तो बच्चे आके कहते हैं हमारा क्या दोष। मैं उनसे ये कहता हूं, मेरी बात थोड़ी सी सख्त होगी लेकिन समझिए कि जब वो बुरा कर रहे थे और जब आपको पता था वो बुरा कर रहे हैं, लेकिन उस धन, उस प्रतिष्ठा का आप बहुत प्यार से उस वक्त ले रहे थे, उसका विरोध आपने नहीं किया। आज जब परेशानी आ गई तो फिर आप उन्हें छोड़कर भाग रहे, आज आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये कैसे हो सकता है? जब सुख लिया था उसका तो दुख भी झेलो उसके। दोष तो है, नहीं तो आपने गलती को सहा क्यों? फिलहाल मैं आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता देता हूं। उसके बाद कुछ ऐसे ही 2-3 बुरे योग और उसके उपायों के बारे में बता दूंगा। ध्यान से सुनते रहिए। मकर राशि, व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है आज पूरे दिन। आज जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेके कार्य को बिगाड़ सकते हैं, किसी को गुस्सा कर सकते हैं। आय कम है, आज खर्च अधिक है, परिश्रम भी अधिक है, लेकिन एक सावधानी रखेंगे तो सब ठीक होगा। लोगों की बुराइयां ना देखें, अपना मन पवित्र रखें, शांत रखें, सकारात्मक रखें। उपाय क्या करना है? छाता या जूते वाली पॉलिश, इसका दान कीजिए, काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, मन में बहुत रोचक और उपयोगी विचार रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आपके विचार ऑफिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज यात्रा का योग भी है और यात्रा से लाभ भी दिख रहा है। मित्रों का सहयोग होगा। सावधानी, माताजी पिताजी से मनमुटाव ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करना है? नीले बिंदु पर ध्यान कीजिए, प्रकृति अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज आप कार्य क्षेत्र में प्रमोशन पा सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं, और इसके लक्षण भी आपको महसूस होने लगेंगे।
विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता देने वाला है और बिना किसी परेशानी के आज आपके काम आसानी से बनेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, आज गंदगी ना फैलावें। उपाय क्या करना है? आज यदि संभव हो सके अपने गुरुजी को या शिक्षक को या किसी बुजुर्ग को पीले रंग की मिठाई भेंट कीजिए, खुद भी खाइए, फिर अपने काम पे जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। ऐसे बहुत सारे दोष होते हैं जो अनजाने में लग जाते हैं। इन दोषों से निपटने के लिए पितरों का तर्पण करना बहुत आवश्यक होता है। पितरों को याद करना, उनसे क्षमा याचना करना बहुत आवश्यक होता है। ये हमारे बहुत सारे पाप हर लेता है। मैं अपना शोध आपके साथ बांटना चाहता हूं कि जब भी कमजोर बृहस्पति हो, बुध, राहु और केतु के कारण पितृदोष लगता हो तो वंश वृद्धि कठिन होती है, घर में शांति असंभव होती है, आगे भी संतान अच्छी नहीं होती है, शादियां नहीं होती हैं लोगों की। अब ऐसे में क्या करें? कुछ बहुत सरल उपाय हैं। रोजाना सूर्य को जल दीजिए और पितरों से अपने दोषों की क्षमा मांगिए। भगवान परिस्थिति जरूर बदलेगी। इसके साथ ही हमारे ऊपर कुछ ऋण दोष होते हैं, उनकी बात भी मैं आपसे करना चाहूंगा। एक बड़े विकट दोष की बात करते हैं जो यदि लग जाए तो जीवन बेकार हो जाता है, जीवन चल नहीं पाता है आगे। अनजान का ऋण, जिलाल किताब अनजान का ऋण कहती है। ऐसे जातक का जीवन ठीक ठाक चलते हुए अचानक 47वें वर्ष से खराब होना प्रारंभ होता है। राहु ऐसा पटक ही मारता है उस व्यक्ति को, उसे अनेक रोग घेरते हैं, उसका धन सम्मान सब अचानक चला जाता है, घर के लोग उससे नफरत करने लगते हैं, उस पर गंभीर आरोप लगने लगते हैं। उन आरोपों के चलते उसे सजा तक काटनी पड़ सकती है। कोई स्त्री भी ऐसे व्यक्ति का चरित्र हनन कर सकती है। सजा से बचने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है। ऐसे व्यक्ति का कुत्ता कहीं गायब हो जाता है, नाखून खराब होने लगते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, स्मरण शक्ति कमजोर होती चली जाती है और गलत निर्णयों के कारण बहुत कष्ट झेलता है। ये दोष उन लोगों को लगता है जो धोखाधड़ी करते हैं और मित्र को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों के घर के पास दक्षिण में कोई कब्रिस्तान, शमशान या भट्टी होती है और घर के मुख्य द्वार की दहलीज के नीचे गंदला पानी बाहर निकलता है। यह दोष पनपने नहीं देता, यह दोष रिश्तों को तोड़ के दम लेता है। इसके उपाय जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो जीवन में बहुत ईमानदारी रखनी चाहिए। तो जिस किसी को धोखा दिया भी हो अगर, तो उसके या उसके परिवार का भला करें किसी रूप से। जिसकी प्रतिष्ठा की हानि आपने की है उसका भला जरूर करें। जिससे संबंध तोड़कर नुकसान किया, जिसे ब्लैकमेल करके नुकसान किया, या जिसके किसी भी रूप में आपने अर्थ प्रतिष्ठा या किसी भी रूप में नुकसान किया, उससे संबंध पुनः जोड़ने की कोशिश करें। नहीं तो इनडायरेक्टली उसकी मदद करना शुरू करें, उसकी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करें। सीधे साधे लोगों के लिए ढाल बनकर खड़े हो। और अमावस्या वाले दिन परिवार के हर सदस्य से एक एक नारियल इकट्ठा करके जल के पास रख दें। कोई उठा के ले जाएगा, क्योंकि अब नदियां ऐसी नहीं रही कि हम उसमें नारियल प्रवाहित करें, वो ऑलरेडी बहुत खराब हम कर चुके हैं। ऐसे लोगों को ससुराल से संबंध मधुर करने चाहिए। और यदि दोष बहुत प्रभावित कर रहा हो तो पता है, सर पर शिखा रख लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में यदि विवाह हो तो बहुत संकट आ जाते हैं। बहुत धनवान होते हुए भी जातक अचानक बर्बाद हो जाता है, उसका सब कुछ विवाह के साथ लुट जाता है। पुत्र का जन्म होते ही दुर्भाग्य उसे अपनी चपेट में ले लेता है। 38 से 52 वर्ष के भीतर उसके दांत बेकार हो जाते हैं तथा संतान उत्पन्न करने की शक्ति भी कमजोर हो जाती है, चली ही जाती है। ऐसे व्यक्तियों का छोटे बच्चों से बैर होता है, उसे छोटे बच्चे पसंद नहीं करते, वह भी छोटे बच्चों को पसंद नहीं करता, डांट के भगा देता है। इसके साथ ही उसके घर में छोटे बच्चे टिकते नहीं। ये लक्षण है बहन बेटी के ऋण दोष का। ऐसे व्यक्ति को बहनों और बेटियों के कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ता है और प्रतिष्ठा पर भी आज आती है। ऐसे लोग अपने व्यवहार को तो सुधारे ही, साथ ही साथ परिवार के सभी सदस्य मिलकर 51 कौड़ियां जो पीले रंग की हों उन्हें घी से जलाकर उसकी राख बनाकर फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसे लोगों को हमेशा अपने दांत साफ रखने चाहिए और नाक छिदवा लेनी चाहिए। गाय को नियमित रूप से हरी सब्जियां खिलाने से भी ये दोष नष्ट होता है। एक और गंभीर दोष के बारे में भी चर्चा करूंगा, जिसमें परिवार पर विपत्तियां टूट पड़ती हैं, दांत बाल बेकार हो जाते हैं, घर का सब कुछ बर्बाद हो जाता है,
घर भी भयावह दिखने लगता है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन लोगों की बात करते हैं, उन्हें विश करते हैं। जरा जोरदार तरीके से कहिए तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए काफी अच्छे हैं। कुछ नया कार्य कर सकते हैं या जो कार्य आप कर रहे हैं उसी में कुछ नयापन हो सकता है। आगे बढ़ने के अनेक अवसर आपको मिलेंगे। खासतौर से यदि आप पब्लिक लाइफ में हैं तो अच्छा रहेगा। लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपके दोस्त बढ़ेंगे, कुछ नए दोस्त मिलेंगे। लेकिन कुछ एक परेशानियां दिखाई दे रही हैं और वो ये है कि जल्दबाजी में आप काम कर सकते हैं। कुछ दोस्त आपसे नाराज हो सकते हैं, कुछ लोग आपके विरुद्ध भी खड़े हो सकते हैं, कुछ मित्र आपसे छूट सकते हैं, वो बिछोड़ भी आपको सहना पड़ सकता है। माता पिताजी या घर के किसी बुजुर्ग के हेल्थ को लेकर भी थोड़ी सी टेंशन दिखाई दे रही है। लेकिन इंडिविजुअली आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय को बढ़िया से गुजारिए और ये उपाय कीजिए, वो सब ठीक रखेंगे। सबसे पहला उपाय यह है, धैर्यहीन मत होइएगा। उपाय नंबर 2, जो कर सके बस वही कहिएगा, झूठे वायदे मत कीजिएगा। उपाय नंबर 3, एक नियम बना लीजिए, इन 12 महीने हर बुधवार को हरी मूंग की दाल का दान आपको करना है। और उपाय नंबर 4, बुजुर्गों की बहुत सेवा करनी है, जितनी आपसे बन पड़े। बस तो सब ठीक करेंगे। ऑल द बेस्ट। अरविंद जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी। सबसे पहले मैं बहुत बहुत प्रणाम आपको। धन्यवाद धन्यवाद। गुरु जी, मैं मतलब जुबान निकल नहीं रही, मेरी आवाज निकल नहीं रही। मैं मेरे फादर 2.5 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। वो बहुत ट्राई करते थे आपका नंबर, बहुत ट्राई किया आपका नंबर। और वो मेरी बेटी है कृतिका रंजन, उसका नाम है। उसके बारे में पूछा जाता था, वो उनके बारे में, उसके बारे में पूछा जाता था हमेशा कि मेरी पोती के लिए क्या बढ़िया रहेगा। अच्छा, तो मैं आपको अपनी बेटी का डेट ऑफ बर्थ सब कुछ देता हूँ, डिटेल बताता हूँ। गुरु जी आप प्लीज जरा बताइएगा प्लीज। बिल्कुल। 21 फरवरी 2008। एक सेकंड। जी। और ये सुबह के 15 मिनट पे 00:15 AM सुबह। अच्छा जी। और दिल्ली का बर्थ है, नई दिल्ली का, न्यू दिल्ली का। ठीक है। गुरु जी मेरी मम्मी भी बड़ी फोन मिलाती थी। आज मतलब मैं ऑफिस में हूँ, काम पे हूँ, लेकिन मैं बड़ा बात करा देता था। और वो बकायदा बोलती थी कि संडे को गुरु जी अगर बुलाएंगे तो मैं काफी वो किया, अगर हो सके तो जरूर बुलाइएगा गुरु जी, अगर पॉसिबल हो सके तो प्लीज। ये बड़ी रिक्वेस्ट है, बाकी नसीब की बात है। लेकिन आपसे मुलाकात कराया था बेटी, मैं चाहता हूँ उधार हो जाए मेरी बेटी का। बेटी आपकी काफी बेहतर अच्छी है, इनका भविष्य भी अच्छा है जी। टेक्निकल साइड से ये कार्य करेंगी और अच्छा कार्य करेंगी जी। बस एक चीज मैं कहूंगा, मैं थोड़ा सा बोल्ड बनाने की जरूरत है, क्योंकि बिटिया बोल्ड नहीं है। और एक तो खैर घर में पटर पटर करती है बच्चियां, वो तो अलग बात है चहकना, लेकिन बोल्डनेस बहुत जरूरी है। स्कूल में नहीं बोलती। और हाँ वही चीज, तो थोड़ा सा इनको बोल्ड बनाइए और इनको क्विज और डिबेट कॉम्पिटिशन्स में धीरे धीरे भेजना शुरू करिए। तांबे का एक छल्ला इस बिटिया के अंगूठे में पहना दीजिए। अगर स्कूल में नहीं पहन सकते, जितनी देर घर में रहे उतनी देर पहने। और रविवार को गायत्री का ये यज्ञ किया करे, सिर्फ इतना सा उपाय। और आप देखिएगा भविष्य अच्छा है इस बिटिया का, और आगे निकलकर बड़े आप कार्य करेगी। बस इनसे कहिए थोड़ा सा बोल्ड हो, या आप ही को प्रयत्न करना पड़ेगा ये बोल्ड हो और अपनी बात को धड़ल्ले से कहने की इनको आदत हो। बस इतना सा उपाय कीजिए, बेटी आगे बढ़ेगी और काफी सक्सेसफुल रहेगी। मेहुल जैन जी से बात करते, जयपुर से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरुजी। जी। गुरुजी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया गुरुजी। बढ़िया जी। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 2/11/99। जी। जन्म स्थान है जयपुर। समय है 9:54 रात के। गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ कि करियर में सफलता मिलेगी या ना, मैं जानना चाहता हूँ कि करियर में सफलता मिलेगी या ना नहीं मिलेगी, और बिजनेस करूँ या नौकरी करूँ मैं। करियर में सफलता बिल्कुल मिलेगी आपको, बस मेहनती नहीं है आप बिल्कुल भी। समस्या यही आ जाती है, बाकी तो भाग्य पक्ष तो ठीक ही है।
लेकिन और गुरुजी एक तो मेहनत नहीं करते, आप सुन लो चुपचाप यही, फिर नहीं तो भूल जाऊंगा मैं। एक तो आप मेहनती नहीं है, बिल्कुल भी मेहनती नहीं, वाणी दोष बहुत ज्यादा है, ठीक है। और तीसरी चीज यह है कि आर्ग्यूमेंट्स बहुत करते हैं आप, तर्क, ये होगा नहीं होगा, ये होगा तो ऐसे होगा, ये होगा तो कैसे होगा, वो कैसे होगा, तर्क के अंत में काम कुछ नहीं, इसलिए तरक्की नहीं मिल रही। तो जी तोड़ मेहनत करो, रात में 11 बजे सो जाया करिए, सुबह को 5 बजे उठ जाया कीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा ध्यान किया कीजिए, कम बोला कीजिए, और रोजाना एक लोहे के बर्तन में सरसों का तेल चेहरा देख के डाल दिया कीजिए। कटोरी में सरसों का तेल लिया, चेहरा देखा, लोहे के बर्तन में डाल दिया, और जब ये लोहे का बर्तन भर जाए तो किसी शनिवार को उसका दान कर दिया। ऐसा आप 3 साल तक करते रहिए, तो ये नहीं चाहा तो जरूर आप सफल हो जाएंगे। लेकिन बच्चे मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। बहुत कमजोर हॉरोस्कोप है भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या करना चाहिए? कर्म बढ़ाना चाहिए, बढ़ा। और कैसा कर्म? जो कुशल हो, समय पे किया जाए। अगर ये आपने कर लिया और माँ दुर्गा आपकी इष्टदेव की पूजा कर दी तो तरक्की तय है। अब मैं एक और गंभीर दोष के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, जो लोग किसी के बारे में झूठ बोलते हैं, किसी की प्रतिष्ठा की हानि करते हैं, या किसी की प्रतिष्ठा कब्जा लेते हैं, किसी और की स्टडी को अपने नाम से कहते हैं, किसी और की बातों को अपने नाम से कहते हैं, किसी और की खोज को अपने नाम से कहकर किसी की संपत्ति पर अपने नाम से कब्जा कर लेना। इस कारण से वो अपने शनि को इतना कुपित कर लेते हैं कि ऐसे व्यक्ति का सर्वनाश होने लगता है। इसके कुछ लक्षण होते हैं। योग इसे ही अस्ते कहता है, अस्ते के नियम का पालन कराता है, और जो इसका पालन नहीं करते उनके परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूटता ही है। बच्चों का स्वास्थ्य और करियर तबाह होता है, बच्चों का दुर्घटना में अपाहिज होना हो जाता है, अग्निकांड से प्रभावित होते हैं, घर का कोई हिस्सा ढह जाता है, सर, पलकों तथा भवों के बाल झड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, अन्यथा वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और घर से बेघर हो जाएगा, क्योंकि ये ऋण दोष है और इसका नाम है निर्दयी ऋण दोष। उपाय क्या करने हैं? कभी भी मुफ्त का सामान ना ले। यदि किसी का सामान अवैध रूप से कब्जाया है तो उसे लौटा दीजिए। बच्चों को क्यों कष्ट देते हैं हमने? हर शनिवार 100 मछलियों को भोजन दें, 45 दिनों तक कौवों को रोटी खिलाएं, 100 मजदूरों को भोजन कराएं, तथा घर में सब लोगों से बबूल की दातून से दांत साफ करवाएं, खासतौर से शनिवार को। तब जाकर परिवार की बर्बादी रुकनी शुरू होती है, और अन्यथा तो आप फिर कुछ और कुछ नहीं कर सकते। इसमें कोई छोटे मोटे उपाय काम नहीं करते। देखिए, आप माने या ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन ये दोष होते हैं, गंभीर परिणाम होते हैं। अनेक लोग इस प्रकार के परिणामों से झुलस रहे हैं। आपको लगेगा कि यहां तो सब ठीक ठाक है, लेकिन गड़बड़ क्यों हो रही है? जिस वक्त हम रिश्वत का पैसा पकड़ते हैं या किसी को दुख कष्ट देते हैं, किसी बुजुर्ग महिला को दुख कष्ट देते हैं, किसी बुजुर्गवार के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, किसी अच्छे इंसान की, अच्छे संत की बेइज्जती कर देते हैं, ऐसा थोड़ी बच जाएंगे। मानो या ना मानो, लेकिन कुछ तो होता है। खैर, तो आज हमने ढेर सारी बातें की, और मैं मान के चलना चाहता हूं कि ये आपकी समझ में आई होंगी। उपाय कर लेना, बच जाएंगे। अन्यथा यही कहेंगे, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा। चलता हूं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। अरे गोपू जी गुरुजी। आजकल बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ना प्रॉब्लम बच्चों के मम्मी पापा को है। मैं सोचता हूँ कि बच्चों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, है?
बच्चों की मम्मी पापा को भी बुला लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कब बुलाए? संडे कर लीजिए, छुट्टी होगी। ओके। अच्छा गुरुजी, कोई भी आ सकता है? हाँ हाँ, कोई भी आ सकता है। कहाँ आना होगा दिल्ली आना होगा। और कब आना होगा? पता और टाइम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक मेल भेजना होगा gurupub@itvnetwork.com पर। मेल कीजिए जरा। सब बच्चों जल्दी आओ, मैं भी आऊंगा। गुरुजी की क्लास में बहुत मजा आएगा।